हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ईमेल साइन अप फॉर्म से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो आगे चलकर आपके पूरे शॉपिफाई करियर में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो अगर आप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को सही से यूज करते हो तो आपके स्टोर पर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, और वो रिजल्ट्स आपको किसी भी रूप में देखने को मिल सकते हैं। फिर चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आना हो, सब्सक्राइबर्स आना हो, या फिर आपके स्टोर का एक अच्छा प्रोफेशनल लुक तो तैयार हो ही जाएगा, स्पेशली खास तौर पर आपके शॉपिफाई फुटर का। तो प्लीज वीडियो को बगैर स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज की जो हमारी पहली टिप है वो ये कि जब भी आप अपने स्टोर पर ईमेल साइन अप फॉर्म को यूज करें तो उसे आप अपने स्टोर के फुटर में ही लगाएं, क्योंकि फुटर ही एक ऐसी इफेक्टिव जगह है जहां पर आप उसका 100% बेनिफिट उठा सकते हो। बहुत से लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि ईमेल साइन अप फॉर्म को फुटर में लगाने के बजाय और दूसरी जगह पर लगाते हैं, जैसे कि ब्लॉग पेजेस पर या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे या फिर अपने प्रोडक्ट पेज पर कहीं भी लगा देते हैं, जिससे आप उसका 100% बेनिफिट नहीं उठा पाते। आपको जितने सब्सक्राइबर मिल सकते थे या मिलने चाहिए उतने आपको नहीं मिल पाते। अच्छा गाइज, मैं आपको बार बार इस फॉर्म को अपने फुटर में लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। आइए उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए, आपके स्टोर की जो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आपके सारे फुटर में ही होती है। आपकी टर्म्स पॉलिसीज, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस, रिफंड पॉलिसी, डिलीवरी पॉलिसीज, आपके स्टोर के बारे में जो भी थोड़ा बहुत आपने लिखा होता है। और जब भी कोई भी विजिटर आपके स्टोर पर आता है, वो आते आपके प्रोडक्ट से नहीं खरीदता, वो सबसे पहले आते आपके स्टोर के बारे में, आपकी वेबसाइट के बारे में पढ़ने की कोशिश करता है कि भाई आपका स्टोर है कैसा, आपके स्टोर की पॉलिसीज क्या क्या है, टर्म्स कंडीशंस क्या क्या है, या ज्यादा से ज्यादा जानकारी मतलब इकट्ठी करने की कोशिश करता है। ठीक है, समझने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? आपके फुटर में ही होती है। तो अगर आप अपने ईमेल साइन अप फॉर्म को फुटर में ही रखते हो तो जाहिर सी बात है आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आपकी पॉलिसीज वगैरह ये सब पढ़ने के बाद अगर आप वो फॉर्म अगर आप वहीं की वहीं रख दोगे तो वो आपके स्टोर पर सब्सक्राइब भी कर लेगा हाथों हाथ। और अगर एक बार वो आपका सब्सक्राइबर बन गया तब आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो आगे चलकर आपके स्टोर पर सेल्स भी आ सकती हैं। तो इसीलिए फुटर ही सबसे बेहतर जगह है जहां पर आपको अपने फॉर्म को लगाना चाहिए। बट फुटर में ऐड तो चलिए हमने कर, ठीक है, अपने फॉर्म को हमने ऐड कर लिया, बट उसे लगाने के बाद भी बहुत से लोगों को यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और वो प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। गाइस, अक्सर आपने अपने शॉपिफाई स्टोर में देखा होगा कि जो आपका ईमेल बॉक्स होता है, जैसे कि मैं अभी अपने स्टोर पे हूँ, अगर मैं इसका आपको अपना ईमेल बॉक्स दिखाऊं, ये देखिए मेरा यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने ऐड किया हुआ है। मैं बिल्कुल स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आता हूँ तो देखिए मेरा ईमेल बॉक्स है यहाँ पे। और क्योंकि ये मैं डेस्कटॉप व्यू में देख रहा हूँ, ये देखिए ये मेरा डेस्कटॉप व्यू में है। और ये आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो ईमेल बॉक्स होता है बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड में ही दिखता है। मैं इसको चाहता हूँ सेंटर में करना, और मैंने बहुत ट्राई किया, शॉपिफाई से सपोर्ट पे भी बात की और बहुत दूसरे तरीके भी देखने की कोशिश की, बट मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला जिससे मैं इसको सेंटर में ला सकूं और एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट हो सके। क्योंकि देखो, शॉपिफाई का जो ईमेल बॉक्स है ये जो है लेफ्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, एटलीस्ट ये सेंटर में ही होना चाहिए। बट शॉपिफाई हमें ऐसा कोई ऑप्शन प्रोवाइड ही नहीं करता जिससे हम इसको सेंटर पे ला सकें। ठीक है, तो आज ही इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बगैर देर किए चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको हम सेंटर पे लेके आते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें अपने स्टोर पर आना होगा। शॉपिफाई में देखिए मैं अपने स्टोर पे यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे जैसे कि आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप अपने ऑनलाइन स्टोर पे आ जाइएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरा ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कस्टमाइज ऑप्शन बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके बगल में ये 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। 3 डॉट पे जाके आपको यहाँ पे एडिट कोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे एडिट कोड में क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एडिट कोड में क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक एसेट नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा। आपको ये एसेट नाम का फोल्डर दिख गया। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस डॉट सी एस एस में जाना है। बेस डॉट सी एस एस यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ओपन हुआ है। ठीक है, ये बेस डॉट सी एस एस में जाके आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, स्क्रॉल करके स्क्रॉल करते हुए सबसे आखिर में आ जाइए, सबसे लास्ट में। ये देखिए मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे करना क्या होगा गाइस, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली सिर्फ एक छोटा सा कोड आपको यहाँ पे ऐड करना है जो मैं आपको देने वाला हूँ। वो कोड आप यहाँ पे ऐड जैसे ही करोगे तो आपका ईमेल का बॉक्स जो है आपका सेंटर में अलाइन हो जाएगा, आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब वो कोड चलिए हम इसे यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने कोड एक्चुअली वो अपने पास रखा हुआ है, ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पे कोड है।
मैं इसको यहाँ पे इससे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कॉपी कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको फ्रॉम यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि कोड जो है आज आसानी से दिखाई दे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। अब इसको करेंगे क्या, हम कोड को पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। गाइज, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोड आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इजीली कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्टली बस यहाँ पे पेस्ट करना है और इसको एसेट को सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद चलिए हम जाके देखते हैं अब हमारा जो वो स्टोर है वो अब कैसा लग रहा है। सेकेंड, चलिए अब देखिए ये अभी हमारा लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं अब हमारा ईमेल बॉक्स हमारा सेंटर में आया है कि नहीं। ये देखिए हमारा ईमेल बॉक्स यहाँ पे सेंटर में आ चुका है बिल्कुल। अब देखिए कितना सही लग रहा है और कितना एक अच्छा लुक भी आ रहा है हमारे स्टोर का, जो एक आना चाहिए एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, तो गाइस यही थी आज की हमारी वीडियो। इसी तरह से शॉपिफाई से रिलेटेड कंटेंट के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।